ये क्या? अबे सीएम पंक ने शायरी लिखी है? ये क्या है भाई? सीएम पंक की शायरी जरा पढ़े हम, क्या है? ओहो, वे एक्चुअली वे सीएम पंक की है क्योंकि उसी की हैंड राइटिंग है। खैर, उन्होंने कवि कहते हैं, कवि सीएम पंक जी कहते हैं कि जिंदगी में बड़ा सोच कर ही वापसी करी थी। वाह 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 वाह। जिंदगी में बड़ा सोच कर ही वापसी करी थी, पुरानी रंजिशें भी बुलाने की कोशिश करी थी। ये बेली भी बड़ी कमाल की है, चेतन के होते हुए एडब्ल्यू रेसलर पे मरी थी। Wait, what? हाँ। That was good. तो यस चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन 2020 बड़ा ब्लॉकबस्टर ईयर रहा डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। स्टार्टिंग एंड एंडिंग वाज गुड। इनफैक्ट इसके पहले भी हमने आज जो वीडियो बनाई है टॉप 10 2022 मैचेस पर, वो भी आप देख सकते हो ऊपर आई बटन पर जाकर। लेकिन आज हम ऐसे मोमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको डिफाइन किया डब्ल्यूडब्ल्यूई में 2022 के अंदर। एंड लेट्स रिव्यू कि एक्चुअली में ये जो 4 मोमेंट्स डिफाइन किए इस आर्टिकल का अंदर, जो कि आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहने वाला है, आप डिटेल में पढ़ सकते हो। हम तो हेडलाइन को रिव्यू करने वाले हैं कि एक्चुअली में क्या उसमें थोड़ी भी सच्चाई है, जिसकी शुरुआत ही इन्होंने जो रखी है सबसे पहला है, एंड दैट इज कोडी रोड्स रिटर्न्स टू डब्ल्यूडब्ल्यूई, और वो नंबर 4 पर है। आई डोंट नो कि रैंकिंग के बेस पर है, बट इट्स जस्ट कि 4 मोमेंट्स जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को डिफाइन किया 2022 के अंदर। नॉट गॉना लाई, इवन दो कोडी रोड्स इज इंजर्ड, उतने दिखाई नहीं दे रहे, उतने के दिखाई ही नहीं दे रहे। इट्स लाइक कि हेल इन अ सेल के बाद से सटाक गायब हो चुका है। एंड मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई डोंट वांट टू प्रमोट कोडी रोड्स सो दैट जब वो रिटर्न करे तो वो एक बार दोबारा से बिग डील बने। एंड जितना भी मैं कहूँगा कि कोडी रोड्स का टेन्योर रहा छोटा सा, यू नो, रेसलमेनिया से लेके हेल इन अ सेल तक, इनफैक्ट रेसलमेनिया से पहले से जो एक हाइप बना के रखी थी और जो रेसलमेनिया जाके वो क्लस्टर फटा है, आई थिंक वो क्लियरली बताता है कि किस तरीके से हम लोग जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी रोड्स को कितना पसंद किए। इवन दो कोडी रोड्स उतने बड़े नाम नहीं थे पहले, लेकिन ऑल एलीट रेसलिंग से आने के बाद जो बड़े नाम बने, आई थिंक डेफिनेटली डिफाइनिंग मोमेंट में कोडी रोड्स का रहने में, अगर मेरे को 10 में से देना हो कि ये कितना डिफाइनिंग था, इट वॉज 10 on 10, लाइक स्पॉट ऑन। अगला जो उन्होंने रखा वो है द उसो सेट द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट रेनिंग टैग टीम चैंप्स। नाउ दैट इज लिटिल बिट वियर्ड बिकॉज पहली बात तो रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं। रोमन रेंस ने भी रिसेंटली बनाए होंगे एज वर्ल्ड चैंपियन, एंड उसमें द उसोस ने बना दिया, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज द बिग डील। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि हाँ द उसोस के पास इतने टाइम से टैग टीम चैंपियनशिप्स रही है, तो उनका जो रिकॉर्ड बनाना है वो हो सकता है कि बड़ी डील होगी, बट इज इट द डिफाइनिंग मोमेंट फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई इन 2022? क्या हम लुक बैक करके ये देखने वाले, अबे हाँ 2022 वो साल था जब उसोस भी लॉन्गेस्ट रेनिंग टैग चैंप बने थे? नो, मोस्ट पीपल विल फॉरगेट, क्योंकि हमें तो पता है ना कि न्यू डे और उसोस ही हैं जो टैग टीम टाइटल संभाल रहे हैं, और हु नोज कि भाई ये लोग 20 टाइम टैग टीम चैंपियंस भी बन जाए। न्यू डे की बात कर रहा हूँ मैं। व्हेन इट कम्स टू द उसोस, वो लॉन्गेस्ट रेनिंग टैग टीम चैंपियंस बने रहेंगे सदियों सदियों तक। तो ऐसे में लाइक अगर मेरे को इसको डिफाइनिंग मीटर पे रेट करना होगा, आई थिंक आई वुड गिव इट अ लाइक 4 out of 10। सही में मेरे लिए उतना डिफाइनिंग मोमेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि अब हमें टाइटल पे अगर स्टिक रखना है कि हाँ डिफाइनिंग मोमेंट, तो हमें एक्चुअली में उस पर स्टिक रहना पड़ेगा। अगले वाले से मैं डेफिनेटली एग्री करना चाहूंगा, बिकॉज पहली बात तो वर्ल्ड चैंपियनशिप और डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो कनेक्शन है वो टैग टीम से ज्यादा रहने वाला है। रोमन रेंस यूनिफाइज द यूनिवर्सल एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप्स। इनफैक्ट ये और भी ज्यादा बड़ा तब बन जाएगा जब एक्चुअली में ये हमें टाइटल्स जो है सेम हो जाएंगी आगे चल के भी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप अलग हो गई, यूनिवर्सल चैंपियनशिप अलग हो गई, जो कि मुझे लगता है कि होगी। लेकिन लेट्स से कि अगर ये कंबाइन होके एक ही चैंपियनशिप बन गई, तो उसका जो अर्ली पीरियड था वो 2022 में ही हुआ, जब रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 38 में दोनों चैंपियनशिप्स जीती। तो मेरे को लगता है कि रेसलमेनिया 38 जो मेन इवेंट जिस पर बेस था, तो अगर उसको डिफाइनिंग मोमेंट नहीं बोलेंगे तो फिर किसको बोलेंगे? आई थिंक इस पर मेरे को अग्रीमेंट करना होगा। आई थिंक आई वुड से 9 out of 10, बिकॉज यार रोमन रेंस के हेटर्स को भी हमें काउंट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो लोग भी खुश होंगे, तो इसलिए मैंने एक उधर काटा है, तो इसलिए 9 out of 10। कोडी रोड्स में क्यों नहीं काटा? कोडी रोड्स का कौन हेटर होगा? अब ऑल एलीट रेसलिंग फैंस हेट कर रहे होंगे कोडी रोड्स को, बट वो काउंट होंगे क्या? एंड फाइनली जो उन्होंने लिखा है, विंस मैकमैन फाइनली रिटायर्स फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई। यस,
भाई इस बंदे ने तो जो तीर मारा है ना मछली की आंख के बिल्कुल बीच सटासट उसके रेटिना जो फोड़े हैं, मजा आ गया। विंस मैकमैन का रिटायरमेंट लेना तो सबसे बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। इनफैक्ट वो जो डेट रहेगी वो मेमोरेबल रहने वाली है, वो तो लिख ही जानी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा हिस्टोरिक रन दिया विंस मैकमैन ने। डिफाइनिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई मोमेंट ब्रो, इस बंदे ने डिफाइन करा डब्ल्यूडब्ल्यूई को। अगर ये बंदा रिटायर हो रहा है, that is definitely a big deal. That is bigger than Roman Reigns winning the championships. That is like bigger than The Rock returning. That is bigger than anything. तो I think Vince McMahon का जब मेरे को defining meter में rate करना होगा, I think I would give it a solid 11 out of 10 की star rating. Star rating क्यों बोल रहा हूँ? इट इज़ डिफाइनिंग मीटर, ये किलोमीटर्स पर आवर में नापी जाती है, तो इसीलिए 11 आउट ऑफ 10 की यहाँ पे रेटिंग देना चाहूँगा मैं। तो ये ओवरऑल आई थिंक सो मैनी मोमेंट्स इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, डिफाइनिंग मोमेंट्स कुछ ही रहेंगे ऑफ कोर्स। उसके अलावा भी जो इस बार का पॉडकास्ट आने वाला है वो स्पेशली किस पर बेस होगा, कैटेगरीज पर, कि मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर, फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर, मैचेस ऑफ द ईयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस बार का स्पेशल होने वाला है, वो भी मिस मत करना। और ये आई नो कि इस हफ्ते पॉडकास्ट नहीं आ पाया था, कुछ इशू चल रहा था, लेकिन अभी वो रिजॉल्व हो चुका है। एंड दैट इशू वाज कि बेली का मैसेज आ गया था। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट में आप अपना एक डब्ल्यूडब्ल्यूई डिफाइनिंग मोमेंट लिख के बताना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। व्हाट एम आई सेइंग मैन, कमेंट्स में लिखना। और साथ ही साथ अगर आपने वो टॉप 10 मैचेस वाली वीडियो नहीं देखी वो भी जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।